दोस्तों सबसे पहले इस YouTube लाइव को देखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद, जिसने आप मेरी मदद कर रहे हैं जिस हिसाब से, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है दोस्तों। तो आज मैं अपनी बायोग्राफी शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती होगी तो उसे क्षमा करना। और बायोग्राफी शेयर करने से पहले दोस्तों इसको प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने भाई को मजबूत करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बायोग्राफी। तो समय था दोस्तों, उस समय का 10 जून 1994, जिस समय मेरा जन्म हुआ, और उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के गोंडा जिला के बेलसर ब्लॉक के उमरी बेगमगंज नामक गांव में मेरा जन्म हुआ। और वो भी जन्म हुआ जब तो पिताजी के शादी के 14 साल बाद। कोई नहीं कहता था कि इनके लड़का जन्म होगा गांव में। और महिला हॉस्पिटल में माता जी का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उस समय जन्म हुआ था। और जिस समय जन्म हुआ था उस समय वहाँ पर नेता रहते थे। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैं जो माता पिता ने मेरे बताया मैं वो बता रहा हूँ कि तुलसीदास राजचंदानी, पंडित सिंह और बिन्नू पांडे, रमापत शास्त्री, रामसूरत सिंह हमारे गांव के नेताजी। तो इस समय के वो नेता थे वहाँ पर रहने वाले, जो उस समय पे नेता वहाँ पर थे। और तो बहुत नेता होंगे, वो मुझे नहीं मालूम है। तो जो मुझे ये जिसका मैंने नाम लिया वो मुझे देखने भी गए थे हॉस्पिटल में। मेरे पापा मम्मी सब कुछ मुझे बताए बाद में। तो धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ हो गया, संपन्न हुआ मेरा सब कुछ, मुंडन फुंडन सब कुछ होने के बाद में मेरा एडमिशन माता पिता ने मेरा कराया गांव के एक प्रतिष्ठित कॉलेज, जो मेरे उमरी में समझता भमैचा, श्री हनुमत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि श्री गुरु बहादुर सिंह जो कि प्रबंधक है उस कॉलेज के, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। और वहाँ पे हम और मेरे बगल के 2 लोग एडमिशन किए। सूरज सिंह जो इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हम 2 लोग मतलब वहाँ पे एडमिशन लिए और शुरू से वहाँ पढ़ाई के 1 से 10 तक दोनों लोगों में काफ़ी कंपटीशन रहा। और वो अव्वल रहे हर समय, मैं सेकंड पर रहा हर समय। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ हाथ जोड़ करके कि अव्वल रहना भी यार दोस्तों एक कला है, क्योंकि मैं उसको देखूंगा तो भी तभी तो नकल करूंगा। उनको देख करके नकल किया और वो फर्स्ट रहे, मैं सेकंड रहा, वो आगे निकल गए। कुछ उनकी किस्मत अलग होगी, मेरी कुछ किस्मत अलग है। तो शुक्रगुजार करता हूँ दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ाई पार हुई, हाई स्कूल पेपर हो गया। इंटर में मैंने एडमिशन लिया सुहाट इंटर कॉलेज, गाँव का जो एक मेरे प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे अनुभवी टीचरों द्वारा मुझे मदद मिली। केमिस्ट्री मुझे सिर्फ विनय कुमार सिंह श्री दुबे जी पढ़ाते थे, जो कि उसमें लेक्चरर थे, और महेंद्र प्रताप सिंह उसमें प्रिंसिपल थे कॉलेज के। और श्री अमित कुमार सिंह चट्टू सिंह जी खेल व्यवस्थापक थे, उसमें के टॉप अनुभवी मेरे गोंडा जिला के टीचर हैं ट्रेनर में। तो वो मुझे हम लोगों को ट्रेनिंग कराते थे खेल का। तो मैं खेल में रुचि नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा शर्मीला टाइप का था। साफ बता रहा हूँ आपसे, मैं 1% गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप पता कर लिए। मैं शर्मिला था। जब टीचर लोग बैठे तो मैं ऐसे किताब लगा करके उससे निकलता था, क्योंकि मुझे शर्म लगती थी। लेकिन जब घर आता था तब ये सोचता था कि जिसका बाप उस लेवल पर पहुंच करके बोलता है, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक सुनने आते हैं, और उसका लड़का इस तरह किताब लगा करके ऐसे चलता है, तो कैसा लगता होगा। तो दोस्तों क्या करूं, कुछ मजबूरियां रही होंगी मेरी अपनी किस्मत के बारे में। फिर दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सब कुछ करके वहां से निकल गया। और 2010 में मैंने एडमिशन मेरे माता पिता ने कराया श्री विशंबरनाथ शिवराम इंजीनियरिंग कॉलेज बाराबंकी में, जो कि ये समय है बाराबंकी में कॉलेज है। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। मेरे उस समय के दोस्त, मेरे रिश्तेदार भूपेन्द्र प्रताप सिंह मेरे गांव के, और श्री शिवपूजन तिवारी जी और श्री बलराम शुक्ला जी मेरे साथ थे, चगेरी के रहने वाले, तलहा और ये सब वहीं के आसपास के हैं मेरे गाँव के। तो एक अच्छा बैचमेट था दोस्तों। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया था, और काफ़ी अच्छा पिताजी की वजह से काफ़ी अच्छा कॉलेज में प्रतिष्ठा थी और अच्छा सम्मान मिल रहा था दोस्तों। और एक चीज़ और बता रहा हूँ हाथ जोड़ करके दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। मेरे पिताजी ने आज जब मैं बाहर रहा, 2014 तक की बात है दोस्तों, ये 7 जनवरी के पहले तक की बात है। अभी मैं बताऊंगा 7 जनवरी के पहले की बात ये क्यों है। तो तब तक मुझे उन्होंने खेत तक आने नहीं दिया है। ए जाओ पढ़ाई करो, कहाँ जा रहे हो, खेलने जाना तुमको, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मतलब मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। मैं कभी कभी गया भी हूँ खाना तक देने उनको, दोपहर में गया हूँ, पानी लगाते थे, कभी मजदूर रखते थे। कभी ऐसा भी होता था गांव में कि 200 रुपये सब लोग मजदूर दिहाड़ी दे रहे हैं, वो 400 दे। गांव में ये भी होता था कि अरे वो तो मजदूरी बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों सब कुछ होते हुए संपन्न हुआ, लेकिन मेरे गाँव के लोग भाई बहुत अच्छे हैं, जो मेरा हर समय से एक अच्छे गाँव में मैं जन्म लिया हूँ। मैं अपने माँ धरती माँ का नमन करता हूँ, अच्छी जगह पे जन्म लिया हूँ।
और दोस्तों मैं आगे चलता हूँ अब इस कड़ी में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोगों को मुझे बहुत आगे की तारीख अभी तक की बात बताना हो। आज 1 मार्च तक की बात, आज 1 मार्च है, मैं 1 मार्च तक की बात बताना चाहता हूँ आपकी लाइफ की, 2022 तक की। तो दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और इंटर करने के बाद में, मतलब इंटर तो मैंने बता ही दिया था पहले, सॉरी, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में दोस्तों मेरा 47 पेपर बीट हुआ। बीटेक करने के लिए दोस्तों 48 पेपर देने पड़ते हैं। 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर में 48 पेपर होते हैं इंजीनियरिंग के, और तरह तरह के कोटेशन, तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें, सब कुछ धीरे धीरे। एक पेपर मेरा रह गया था दोस्तों, पिताजी को 7 जनवरी 2000 मेरे जीवन का सबसे दुखद समय आता है तब। 7 जनवरी 2014 का समय था उस समय, और मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया उस समय दोस्तों। वो मंत्री पंडित सिंह के जन्मदिन में जाने के लिए बैठे थे और मैं घर आया था। उस समय मेरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पेपर बाकी था, एक लास्ट में कम्युनिकेशन होता है, तो मैं अगले दिन जाना था, मुझे पेपर था, तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ और पहुंच नहीं पाया। पिताजी को मेरे जीवन का पहला दुख था दोस्तों, जो कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। मैं इतना, मतलब वो था कि मैं नहीं कभी सोचा था कि ऐसे खाने पीने वाले जो चीज़ मैं नहीं खाता था, सोचिए मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे लिए सुख नहीं छोड़ा। वो अगर ज़मीन पे लेटे हैं तो मुझे आगे आसमान में पहुंचाया है उन्होंने, और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्या किस्मत का, विधि का विधान था दोस्तों बीमारी का, और अभी भी आँख में आंसू आ जाता है दोस्तों सोच करके वो सब बातें। तो दोस्तों एक गरीब घर से निकला हुआ लड़का हूँ मैं भी, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ 7 जून 2014 को, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था उस समय दोस्तों। मैं पिताजी को क्या करूं, मैं कहां ले जाऊं, मुझे कुछ मालूम। तो मेरे घर के बगल के श्री घनश्याम सिंह जो पटीदार मेरे हैं, बौखर सिंह प्रधान इस समय हैं, तुरंत मदद की। मेरा आज तक जीवन में कभी कोई दिक्कत होती है बहुत मदद करते हैं लोग। हाथ जोड़ करके उन लोगों का निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को माता रानी बहुत ऊंचे ले जाए। तो दोस्तों मैं वहाँ से आगे गया, ओएन पांडे जी के यहाँ माता पिता को, पापा को मेरे लिए जाकर एडमिट कराया, और मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या हो गया। मैं इसी सद में था कि मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इनको क्या हो गया है, और ले जाकर के उन्होंने एडमिट कराया वहाँ पे ओएन पांडे जी के यहाँ पे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे 24 घंटा थे दोस्तों, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब तक ग्लूकोज चढ़ता था तब तक ठीक थे, जब तक ग्लूकोज जैसे हट जाए तैसे दिक्कत हो जाए। तो मेरे मौसा जी श्री अनुज सिंह शाही, जो इसमें गोंडा सदर के अभी प्रत्याशी थे, अनुज सिंह शाही आप पता कर लीजिएगा, मेरे मौसा जी हैं सगे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि लेकर लखनऊ चलो। और श्री प्रतीक भूषण जी का मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, जिन्होंने मेरे पिताजी का इतना ओएन पांडे के यहाँ से लेकर लखनऊ तक का ख्याल रखा। और मंत्री पंडित सिंह का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज की डेट में वो नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, जहाँ भी हूँ उनको परमात्मा एक फिर से सूरज भैया के पुत्र के रूप में उनको जन्म दे। तो दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ कि पिताजी यहाँ पे हम लोग लेकर के 24 घंटा बाद में सुबह 5 बजे वहाँ से लेकर के लखनऊ चले आए। लखनऊ आकर के आईकान हॉस्पिटल में डीके वत्सल के यहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ पे 10-11 दिन थे, काफ़ी वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला दोस्तों। और फिर लोहिया हॉस्पिटल संस्थान में एडमिट कराया गया। श्री अर्जुन सिंह अध्यापक जी, जिनका मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो मेरे रात दिन मतलब वहाँ पे 25-26 दिन तक उन्होंने पिताजी के सम्मान में और मेरे अपने परिवार के सम्मान में उन्होंने रात गुजारी। हाथ जोड़ करके जीवन में जो भी कुछ उनके लिए कर सकता हूँ, अभी तो कुछ लायक नहीं हूँ, लेकिन जो हो सकता है मैं करूँगा अगर उस लायक हो गया तो उन्होंने पूरी मदद की मेरे परिवार की। और धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ व्यतीत का, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया मैं वहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ करवाया वहाँ पे जा करके, और समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। तो फिर उसके बाद में दोस्तों मैं मुंबई गया हुआ था 2000 वही लगभग 14 में ही दिसंबर की समय था। मैं भैया अपने बुआ के लड़की के पास मुंबई गया था, 1 महीना हो गया था। तो मेरी शादी का प्रपोजल आता है, क्योंकि उस समय दोस्तों मम्मी की तबीयत खराब थी। शादी प्रपोजल सुल्तानपुर से मेरी शादी तय हो जाती है, रिलेटिव में मेरी शादी तय होती है, और एक अच्छा परिवार मुझे मिलता है दोस्तों, जिसकी सबको तलाश होती है, मदद करने वाला परिवार। तो मेरी भी शादी वहाँ पर तय हुई, सब कुछ हो गया, तिलक उलक चढ़ गई। उसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 2014 को, जिस साल में मेरे पिताजी बीमार थे, उस समय ही मेरी तिलक चढ़ी थी। और अगले महीने में 8 फरवरी 2015 को मेरी शादी थी सुल्तानपुर बारात की। सब कुछ धूमधाम से दोस्तों हो गया। और मैं एक चीज़ बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि दोस्तों
शादी तो तय हो गई, पिताजी के इलाज में काफ़ी पैसा लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम था पिताजी ने किसको दिया है पैसा गांव में, किसको नहीं दिया है या कौन लिए हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम था उस चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं पढ़ाई में चला आया था, मेरी बीटेक लाइफ थी, मैं कुछ नहीं जानता था गाँव के बारे में। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि बहुत लोग पैसा मेरा ले भी लिए, नहीं लिए, मैं कुछ नहीं, आज की डेट में कुछ नहीं कह रहा हूँ लोगों को क्या हुआ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं दोस्तों कि जिसमें मेरी शादी तय हुई, मेरे पास 1 रुपया नहीं थे। और उस समय दोस्तों होता है कि कहने वाले तो बहुत कुछ हैं गांव में, कहने वाले बहुत कुछ हैं गांव में, लेकिन मदद करने वाले कम ही लोग होते हैं। तो मेरी दोस्तों 12 बीघे ज़मीन मेरी बिक गई थी शादी के समय पे। मैं आज आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, 12 बीघे ज़मीन जो कि आज के डेट में कीमत है वो भी कहीं 7-8 लाख रुपए में बिक गई थी दोस्तों। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी कीमत रही होगी उस समय। और ये ज़मीन मेरी दादी थी जिनके कोई लड़का तो उनकी ज़मीन थी, मेरे अपने माता पिता की ज़मीन अलग थी, जो कि आज के समय में दोस्तों 14 बीघे ज़मीन मेरे पास है, अभी भी है। और मैं अपने माँ बाप का अकेला इकलौता औलाद हूँ, ना मेरी कोई बहन है ना कोई भाई है। तो दोस्तों वो ज़मीनें मेरी बिक गई, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ गलती हुई होगी मेरे से भी, मैं नादान था, गाड़ी भी आई मेरी, वो गाड़ी भी किसी इधर उधर द्वारा चली गई, कुछ भी कोई दिक्कत हुई। तो शादी के बाद 2017 में मैं अपने वाइफ को लेकर के लखनऊ आकर सेटल हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब किया। मैं दिल्ली में भी बॉयलर कंस्ट्रक्शन कंपनी एसएल करके रिलायंस की कंपनी थी, वहाँ पे जॉब किया इंजीनियर के रूप में। उसके बाद मैं चला आया लखनऊ दोस्तों, क्योंकि बहुत दिक्कत थी, माता पिता मेरे अकेले गाँव में थे, तो मुझे लखनऊ रहना उचित सोच हुआ। और यहाँ पे आया, मेरी वाइफ निधि सिंह ने मेरी बहुत मदद की दोस्तों, जिसमें मेरे पास नौकरी छूट जाती थी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में यही होता था, नौकरी कभी सही नहीं होती थी। तो निधि सिंह ने मेरी हर तरह से मदद, ससुराल वालों ने, सब कुछ, मेरे परिवार वालों ने, सबने मदद किया मेरी। और दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, धीरे धीरे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बीत गया, 22 आ गया दोस्तों। और 22 का समय अब चल रहा है दोस्तों, इस समय 1 मार्च आज की डेट में मैं आपसे हाथ जोड़ के बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने 14 फरवरी से फेसबुक यूट्यूब पे ज्वाइन किया। और मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, मेरे पितामह मेरे पारस ठकराल जी हैं, जिसका मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे यूट्यूब पे आने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैंने उनसे अपनी सारी बात बताई थी। और पारस ठकराल जी इसमें यूट्यूब के बादशाह हैं, मैंने अपने डीपी भी इंस्टाग्राम पे शेयर की है, तो आप देख सकते हैं जा करके। तो क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता है दोस्तों, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे छाया हुआ है, और मेरे पास कुछ है नहीं दोस्तों। मैंने यहाँ लखनऊ में खंड में वाइफ की बदौलत अपने पूरी संघर्ष करते हुए लाइफ में मैंने यहाँ रूम लिया, जिसके मेरे वाइफ को तहे दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद है कि उन्होंने हर समय मेरी मदद की और अभी भी कर रही हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गोमती नगर में रहता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे जीवन की अभी तक की कहानी थी दोस्तों, जो मैंने आपको सारी रियल चीज़ बताया है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें गलत लग रही हो तो आप जा करके मेरे गांव में, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर 8934067271 8934067271 ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ होटल लाइन में जब तक जॉब किया दोस्तों, मैंने जिसने मुझसे नौकरी के बारे में बोला, सबकी मैंने मदद किया। आप मुझसे कॉल पे बात करेंगे, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो ये मेरी बायोग्राफी थी अभी तक के जीवन की। और मेरे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, छूट गया था, मेरे माताजी का बता दूं इतिहास। तो मेरी माताजी उस क्षेत्र से हैं, बस्ती जिला है और सैनिक ग्राम पचवस, जिसके कर्नल केसरी सिंह मशहूर हैं, आप पता करेंगे, उनकी पोती है मेरी माताजी। तो मैं परिवार ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन मिला। लेकिन होता है बैकग्राउंड दोस्तों, जिसका पिता आज लेवल पर बोलता था, उसका लड़का आज नीचे रह जाए तो क्या खात होती। तो मैंने यूट्यूब को चुना। और दोस्तों अब लास्ट में वीडियो लंबी ना हो, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, प्लीज़ जितना वीडियो देखिए उसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। और कसम खा के कह रहा हूँ अपनी माँ बाप की, मैं अपनी गोंडा और बेलसर का नाम रोशन करूँगा, अपने जितने दोस्तों का नाम रोशन करूँगा, अपने गाँव वालों का नाम रोशन करूँगा। तो लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय